हाँ, समरी हमने कर लिया था, सारे अल्कोहल से हैलाइड बनाने के सारी समरी हमने कर ली थी, राइट। अब हम करने वाले हैं 1 by 1 रिएक्शन। तो एक बार रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में हमने SOCl2 के साथ कर लिया, हमने SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine वाला भी कर लिया। तीसरा हमें करना है रिएक्शन विथ PX3, है ना। रिएक्शन विथ PX3 बचा है, रिएक्शन विथ PCl5 बचा है, रिएक्शन विथ HX बचा है। और HX वाले रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टेस्ट भी आता है जिसको हम लुकास टेस्ट कहते हैं। इसकी समरी में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये है SNI, ये है SN2, ये भी SN2 और ये भी SN2। ये वाला डिपेंड करता है, अगर 1 डिग्री हुआ अल्कोहल तो SN2, और अगर 2 या 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो SN1। अच्छा, 2 और 3 डिग्री के अलावा जस्ट एक रैंडम गेस करो और मुझे बताओ कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल होगा जो SN1 दे सकता है आपके हिसाब से। यू कैन फाइंड एनी रीजन कि भाई सर देखो ये 1 डिग्री तो है पर ये SN1 देता है। कौन से ऐसे 1 डिग्री कार्बन होते हैं या ग्रुप्स होते हैं जो SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं? हाँ, 1 डिग्री कनेक्टेड टू 3 डिग्री, यस दैट इज करेक्ट, वो भी हो सकता है। और SN1 में हमने किया था कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो 1 डिग्री है लेकिन फिर भी वो SN1 दे सकते हैं, जैसे अच्छा SN1 का बेसिस क्या है ये बताओ? कार्बोकेटाइन का स्टेबल होना। तो आप ये सोचो ना कि कौन से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होंगे जो स्टेबल होंगे, 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं। रेजोनेंस हो, राइट, डांसिंग रेजोनेंस हो, बैक बॉन्डिंग हो, राइट। तो ऐसे वाले ग्रुप से होंगे वो 1 डिग्री होते हुए भी SN1 देंगे। सो आपको रटना नहीं कि सिर्फ 3 डिग्री ही SN1 देगा या 1 डिग्री SN2 देगा। बेसिक लॉजिक याद होना चाहिए कि इफ 1 डिग्री कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन दैट विल आल्सो पार्टिसिपेट इन SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। हाँ, जनरल सेंस में हम 1 डिग्री जब बोलते हैं तो नॉर्मल कार्बन लेते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं लेते, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ PX3। थर्ड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल है क्या? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3 या फिर क्या लिखा था मैंने और P4 प्लस X2, ठीक है। क्या था जनरल इक्वेशन? कोई आपसे पूछे कि जनरल इक्वेशन क्या है तो आपको लिखना ROH प्लस PX3 गिव्स RX प्लस H3PO3। अगर आप स्टोइचियोमेट्री देखोगे इसकी तो ये 3 होगा और ये भी 3 होगा, मतलब एक अकेला PX3 3 अल्कोहल को कंज्यूम कर सकता है ना, 3 अल्कोहल को वो कंज्यूम कर सकता है। तो समझते हैं कैसे, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसकी मैकेनिज्म है। कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ लो उसके बाद लिख लेना। फाइनल कंक्लूजन आपको ऑलरेडी पता है क्या, SN2 मैकेनिज्म होती है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। SN2 मैकेनिज्म होगी तो रेट 1 डिग्री का ज्यादा होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री का ज्यादा होगा 3 डिग्री से, 3 डिग्री में होगा ही नहीं, राइट। यही सब लॉजिक्स है कुछ। सो मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो पहला स्टेप क्या होगा कि ROH विच इज where OH is not a good living group। So पहला एम तो अपना यही होता है कि OH को कहीं अटैक करवा के उसको अच्छा लिविंग ग्रुप बना दे, यही होता है। तो PX3 है आपके पास, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना। कोई भी PX3 जो होता है वो लुईस एसिड होता है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ऐसा नहीं कि कहीं भी अटैक करवा दोगे, NCl3 होता तो नहीं होता, तो इसलिए क्या हुआ, ये हुआ लुईस एसिड। कोई लिखेगा नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले समझ लो फिर लिख लेना आराम से। ये लुईस एसिड हो गया ना। लुईस एसिड पे जब अटैक होगा तो ऑफकोर्स ऐसा सॉल्ट बनेगा जिसको अडक्ट कहते हो या सॉल्ट कह लो जो भी, तो बनेगा क्या ROH PX X एंड X, इस पे प्लस होगा और इस पे माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो माइनस, जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उस पे प्लस। अब यहां से देखो क्या होगा अगले स्टेप में कि यहां से X बाहर निकलेगा X माइनस बन के,
ठीक है, यहां से x माइनस बन के x बाहर निकलेगा और आके यहां पे बैक साइड अटैक करेगा। तो क्या होगा, ROH PX2 लिख रहा हूं मैं ना ताकि जगह बचे, एक x निकल गया और प्लस x माइनस यहां पे होगा, ये x माइनस आके यहां अटैक करेगा, बाय द वे यहां प्लस रहेगा अभी भी, और ये ग्रुप लीव कर जाएगा, लीव करेगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट बनेगा आपका, कंटिन्यूएशन में लिख रहा हूं मैं, आर एक्स, है ना, एक्स लग गया वहां पे, और ये बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला है ना, ये बॉन्ड टूटने वाला है। जब वो बॉन्ड टूटेगा तो क्या निकलेगा बाहर, देखो उस पे ऑक्सीजन था जिससे एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, और बाकी PX2 बन गया, तो पहला RX बन गया। अब देखो क्या होगा, अभी भी ये इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि अभी भी फास्फोरस 3 ही बॉन्ड बना है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से ROH का दूसरा इक्विवेलेंट आएगा, ये पहला इक्विवेलेंट था ROH का, अब ये दूसरा इक्विवेलेंट आएगा इसका, ROH का सेकेंड इक्विवेलेंट। ये क्या करेगा, ये फिर से ये वाला जो लुईस एसिड बचा इस बार PXXNOH, इसके वेकेंट ऑर्बिटल पे फिर से ये अटैक करेगा, वैसे जैसा इधर हुआ था, फिर से बनेगा ROH, O पे प्लस फास्फोरस, यहां पे एक OH पहले से लगा हुआ है, एक X लिख देता हूं और प्लस X माइनस लिख दूं क्या सीधे यहां पे, यहीं पे निकलना तो है ही उसको, तो X माइनस निकलेगा, फिर से ये जो X माइनस है वो जाके यहां पे अटैक करेगा और ये यहां से लीव कर जाएगा, लीव करेगा तो अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर से RX, ये वाला X जो निकला था यहां से, RX के साथ क्या बनेगा, प्लस P, और P पे 2 OH लग गए क्या अभी तक, और एक X लग गया, दूसरा बन गया RX, ये दूसरा RX बन गया आपका, पहला यहां बना था दूसरा यहां बना है। ये काम एक बार और होगा, एक बार और होगा क्योंकि अभी भी इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो देखो क्या होगा, ROH फिर से थर्ड इक्विवेलेंट प्लस POH होल ट्वाइस X, यहां पे अटैक होगा, X लीव कर जाएगा, बनेगा ROH प्लस POH होल ट्वाइस X माइनस, ये यहां अटैक करेगा X माइनस, ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा और फाइनली क्या बनेगा, RX तीसरा वाला प्लस POH होल थ्राइस। नाउ ऐसा नहीं कि लुईस एसिड अब नहीं है, अभी भी है, पर इसके लुईस एसिड होने का कोई अब बेनिफिट नहीं है, बिकॉज OH जो उस पर लगा है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो वो अब निकलेगा नहीं बाहर, तो अटैक कर भी दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया आपका तीसरा RX। अब क्वेश्चन ये नहीं है, देखो ये तो चलो समझ में आएगा आपको, एक और एस्पेक्ट है जो बच्चे यहां गलती करते हैं कि POH होल थ्राइस, पहली बात तो इज नॉट इक्वल्स टू H3PO3, याद रखना, जो मैंने प्रोडक्ट में H3PO3 लिखा है वो क्या है, H3PO3 का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था बहुत पहले केमिकल बॉन्डिंग में कि POH 2 OH होते हैं और एक H होता है, ऐसा होता है, और जो हमने अभी बनाया है वो तो हमने एक एक स्टेप फॉलो किया है एक्चुअली में, कि हर जगह आपको दिख रहा है कि क्या लग रहा है, एक एक OH लग रहा है, तो ये जो दिख रहा है वो क्या है, ऐसा है। तो ये दोनों कन्वर्ट सेम तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में हमने टॉटोमेरिज्म के टाइम पे देखा था कि ये खुद ही टॉटोमेराइज करके यहां से जो H है वो चला जाता है फास्फोरस पे और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है, इसको हम डायरेक्ट टॉटोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉटोमर बना के कन्वर्ट होता है, फाइनली बनता है H3PO4 ही, H3PO3 ही है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है और ये कम स्टेबल फॉर्म है इसका, ठीक है। सो ये इसका टॉटोमर है, खुद ही कन्वर्ट हो जाता है, टॉटोमर का हमने पढ़ा भी है कि कुछ भी बने बेस्ट वाले में कन्वर्ट कर देना है उसको, इनॉल है तो उसको कीटो में कन्वर्ट कर देना है, इफ कीटो इज मोर स्टेबल। खैर ये टॉटोमेरिज्म की कहानी हो गई, ये अलग कहानी है, मैकेनिज्म ये है, पर मैं आपको बता रहा हूं ये वो रिएक्शन है जिसमें मैकेनिज्म से कोई लेना देना एक्चुअली में नहीं होता है क्वेश्चन में। अगर आपको ये पता है कि रिएक्शन SN2 है तो फाइनली आपको X को ऑपोजिट लगाना है टू दी OH, दैट्स द फाइनल कंक्लूजन। बट फिर भी इसको एक बार लिख लो, फिर क्वेश्चन के थ्रू देखते क्या होगा। हाँ, अब हम आते हैं फोर्थ वाला है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ
PCl5, ध्यान देना ये स्पेसिफिकली PCl5 ही है ना। PBr5 PI5 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, ज्यादा स्टेबल नहीं होते, तो PCl5 ही करता है, इसलिए हम PCl5 ही लेके आ रहे हैं। इसमें यानी कि PX5 लिख दिया आपने, PCl5 मतलब PCl5 मतलब प्रोडक्ट में सिर्फ क्लोरीन बनेगा। रिएक्शन कुछ वैसी है, ROH प्लस PCl5 फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म फॉर्म्स RCl प्लस POCl3। मैकेनिज्म भी कुछ सिंपल ही है इसकी भी, वैसे ही जैसे उसमें हो रहा था कि ROH इस बार PCl5 पे अटैक करेगा, O का लोन पेयर, यहां से Cl बाहर निकल जाएगा तो बनेगा ROH प्लस PCl4 एंड Cl माइनस, राइट। Cl बाहर निकलेगा यहां से, तो ये Cl माइनस जाके यहां पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा RCl प्लस फॉस्फोरस के साथ क्या रहेगा देखो, POH और 4Cl, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अभी RCl तो बन गया अपना, लेकिन जो POH वाला ग्रुप है ये, इस पे बहुत सारे लिविंग ग्रुप लगे हुए दिख रहे होंगे आपको, है ना, 3 लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं, 4 सॉरी, मतलब क्लोरीन लगा हुआ है, और आपके पास एक ऑक्सीजन है जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। मतलब ये इंटरनली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन अगर होती तो तुम नहीं करते, ऑक्सीजन का लोन पेयर का अटैक करवा देते, Cl लीक कर जाता है, सही करते। तो इंट्रामोलिकुलर टाइप का यहां अटैक होगा और यहां से Cl एक्चुअली में लीक कर जाएगा, तो क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड O बन जाएगा क्या यहाँ पे, और 4 में से 3 ही Cl बचे अब, लेकिन डबल बॉन्ड O बन के नहीं रहेगा ना, यहाँ पे H भी तो था, तो OH प्लस, और साथ में क्या निकला है, Cl माइनस, तो Cl माइनस जो है वो यहां से H प्लस खींच लेगा, H प्लस खींच लेगा तो बनेगा क्या, POCl3 बन गया क्या, प्लस साथ में एक और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, HCl, तो ये HCl लिखना यहां नहीं भूलना, ठीक है। बाकी मेन प्रोडक्ट तो आपका यहां बन गया जो RCl बना, लिख लीजिए इसको। तो बेसिकली PCl5 अगेन यहां पे लुईस एसिड का काम कर रहा है, इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में ऑक्सीजन का लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फास्फोरस का मोमेंटरली 6 बॉन्ड बनेगा, फिर उसमें से Cl माइनस बाहर निकलेगा, वो Cl माइनस आके R पे अटैक करेगा, बनेगा RCl और प्लस बाई प्रोडक्ट खुद ही रीअरेंज होगा, उसमें से Cl माइनस बाहर निकलेगा जो इसी का H प्लस लेके HCl बना देगा, राइट। सो मेन प्रोडक्ट है RCl, मैकेनिज्म है SN2। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करना, अभी तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ी उसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो एक दो समरी रिएक्शंस करेंगे हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ताकि हमें समझ में आ जाए कि कब कहां क्या करना है। मान लो तुम्हारे पास ये अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराते हो तुम अलग अलग, तो तुम्हें प्रोडक्ट बनाते चल रहा है। पहले अगर तुम SOCl2 के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, दूसरा SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine कराओगे तो क्या बनेगा, तीसरा PCl3 के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, चौथा PCl5 के साथ कराओगे तो क्या बनेगा। आई थिंक इतनी पढ़े अभी तक हमने, है ना। तो ये क्वेश्चन करो, कुछ नहीं, बस इसलिए करना है कि आपको ध्यान रहे कि कब कहां क्या लगाना है और कब उसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, वेज का डैश कब होगा, डैश का वेज कब होगा, इसे। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा सा, जिसमें मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करने हो, कि जैसे आपके पास एक रिएक्टेंट है A, उसकी रिएक्शन हमने कराई PCl3 के साथ, ठीक है, पहली रिएक्शन। PCl3 के साथ रिएक्शन कराने के बाद दूसरी रिएक्शन हमने कराई उसकी NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। ये करने के बाद तीसरी रिएक्शन हमने उसकी कराई NaOH के साथ एक्वस, ठीक है। वो करने के बाद चौथी रिएक्शन हमने कराई उसकी
SOCl2 के साथ, ठीक है। एंड देन फिफ्थ रिएक्शन हमने फिर से कराई NaI के साथ, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एंड सिक्स्थ रिएक्शन कराई हमने Ag2O एक्वस के साथ। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो मान लो कि ये बन रहा है। क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल ही होगा, तो आपको बताना है कि रिएक्टेंट क्या होगा। OH की जगह Cl लग जाएगा। एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी ध्यान रखना कि कब वेज पे लगेगा, कब डैश पे लगेगा। ऐसे वेज पे रहेगा मतलब फर्स्ट वाले में या फर्स्ट के सब में? फर्स्ट वाले में वेज पे रहेगा, यस। सेकेंड वाले में डैश पे चला जाएगा, गुड। तो ये पहला रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए यहां पे यहां Cl लगेगा वेज पे ही, क्योंकि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें। दूसरे वाले में डैश पे लगेगा क्योंकि इन्वर्जन होता है इसमें, क्योंकि हमने बेस यूज किया है पेरिडीन। तो इन्वर्जन होगा तो वेज का जगह डैश पे लगेगा क्या? Cl। बाई प्रोडक्ट में इसमें भी SO2 प्लस HCl और दूसरे वाले में भी SO2 प्लस HCl। PCl3 वाले में क्या होगा? ना 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 ना, SN2 ही है, बाकी सब SN2 है, मतलब इन्वर्जन होगा सब में। हाँ, तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, यही सेम प्रोडक्ट सब में बनेगा। आप लिख लेना ऐसे। प्लस इसमें H3PO3 बनेगा बाई प्रोडक्ट, और इस वाले में POCl3 प्लस HCl। अब आपको इसमें सोचना है। हाँ, एसीटोन भी हो गया। NaI कहीं भी दिखे तो मतलब फिंक्रिस्टन रिएक्शन है, उसको ज्यूम करना है। अगर वेज हुआ तो ना, तो मान लो कि वेज है, करते करते चले जाना, अगर लास्ट में वेज आ गया तो ठीक, नहीं तो डैश होगा फिर, राइट? ऐसा कर सकते ना। तो ये रिएक्टेंट अल्कोहल ही होगा, वही PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा यूजुअली। प्रोडक्ट देख के तो ये लग रहा है कि अल्कोहल होगा। तो एक बार को मान लो कि वेज पे ही है, तो वेज पे होगा तो Cl डैश पे आएगा, फिर I वेज पे आएगा, फिर OH डैश पे आएगा, फिर Cl डैश पे रहेगा क्योंकि रिटेंशन होता है, फिर I वेज पे आएगा, फिर OH डैश पे आएगा। पर OH वेज पे है, स्टार्ट हमने कहां से किया था? वेज से, तो क्या होना चाहिए? डैश होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं हम लोग? तो ये कितनी बार इन्वर्जन या रिटेंशन हो रहा है, ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन में कैसे भी कंफ्यूज कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जे एडवांस में, दोनों ऑप्शन दिए हुए उसमें। सो इन्वर्जन, 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 रिटेंशन, कितनी बार इन्वर्जन हुआ अभी तक? 3 बार इन्वर्जन हुआ, फिर एक बार इन्वर्जन 4 और एक और इन्वर्जन 5, तो 5 बार हुआ तो ओवरऑल इन्वर्जन ही होगा। तो मतलब यहां से अगर वेज पे जाना है तो ये डैश पे रहा होगा, ऐसे भी सोच सकते हो, है ना? लिख लिया है? लिख लिया सबने? बैकवर्ड जाना, हाँ मतलब दोनों तरीके से सोच सकते हो। ये वेज पे है मतलब यहां से पहले डैश पे रहा होगा, फिर उससे पहले वेज पे रहा होगा, फिर डैश पे रहा होगा, डैश पे ही रहा होगा, फिर वेज पे रहा होगा, फिर डैश पे रहा होगा। अब एक
ए से लेके जेड तक के क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जो होमवर्क में आपको करना है। उससे क्या सारे रिएक्शन समराइज हो जाएंगे, आपको याद हो जाएगी। अभी तक जितनी रिएक्शन पढ़ी है मैं कोशिश करता हूं कि सारे उस क्वेश्चन में आ जाए, एक ही क्वेश्चन में, है ना। लिख लिए गाइस, डन। लिखो मैं क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखते रहना, बट थोड़ा सा पीछे लिखना, क्योंकि कभी कभी मैं चेंज करूंगा तो फिर तुम्हें मिटाना पड़ेगा, या तो वेट ही कर लो, क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन रट के तो आया नहीं हूं, मैं भी अपने यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूं। तो सेम रिएक्टेंट लेते हैं हम लोग जो हमने लिया था वैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो क्वेश्चन समरी के लिए कर रहे हैं कि हमें सारे रिएक्शंस याद हो जाए। मान लो ये रिएक्टेंट है, ठीक है। इसकी पहले रिएक्शन हमने कराई SOCl2 के साथ ए बना। ए की रिएक्शन हमने कराई NaI के साथ, तो बी बना। ए की रिएक्शन हमने कराई AgCN के साथ, तो सी बना। ए की रिएक्शन हमने कराई Na2S के साथ, तो डी बना। ए की रिएक्शन हमने कराई Ag2O ड्राई के साथ, तो ई बना। ए की रिएक्शन हमने कराई KCN के साथ, तो F बना। फिर हमने उसकी रिएक्शन कराई, ये था ना Ag2O मॉइस्ट के साथ, या Ag2O मॉइस्ट छोड़ो तो याद हो ही है, NaOH एक्वस के साथ, NaOH एक्वस, तो G बना। फिर G जो बना उसकी रिएक्शन हमने कराई फिर से PCl3 के साथ, तो H बना। H की रिएक्शन हमने कराई NaI के साथ, तो I बना। I की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? I की रिएक्शन हमने कराई CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस सोडियम के मिक्सचर के साथ, ठीक है। तो J बना। आपको बताना है कि J में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट तो बताना ही है, साथ साथ में उस पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा वो भी पता करना, ठीक है। उसके बाद जो B बना यहां पे, इस B की रिएक्शन हमने कराई MESNA के साथ, कहां तक पहुंच गए थे? KF। B की रिएक्शन हमने कराई H2O के साथ, तो L बना। B की रिएक्शन हमने कराई AgF के साथ, तो M बना। L की रिएक्शन हमने कराई PCl5 के साथ, तो N बन गया। L की रिएक्शन हमने कराई PBr3 के साथ, तो O बना। और ठीक है, चलो वो तक ही रखो अभी। आई थिंक सारी रिएक्शन कवर होगी मोस्टली। तो आपको सारे अननोन कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने विथ प्रॉपर स्टीरियो केमिस्ट्री की, वेज पे होगा कि डैश पे होगा, वैसे ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे।
हाँ होमवर्क ही ऑफकोर्स, अभी करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, सोचने का टाइम हो थोड़ा, इसलिए। और बेसिकली ये रिवीजन के लिए कि ये क्वेश्चन किया, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए एक बार में कि क्या क्या हो सकता है इस वजह से। इधर फर्दर आगे भी है कि आई जो बना था वहां पे, उस आई को एक्सेस लाया और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो पी बना। आई को लिमिटेड लाया और अमोनिया के एक्सेस लाया तो क्यू बना। तो पी और क्यू तो बताओ ही साथ साथ में, पी और क्यू में कौन ज्यादा बेसिक होगा, ये भी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ पी एंड क्यू कंपेयर करो। जल्दी लिख लो नहीं तो बढ़ता रहेगा ये, है ना। लिख ले, बच गया अभी। क्या है? हाँ। हम्म। हाँ। कौन ज्यादा बेसिक होगा फिर? अरे नहीं, ऊपर वाला तो बेस है ही नहीं, ये तो पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है। एनीवेज, लिख लिया? अरे अब तो लिख लिया होगा, हो गया सबका? ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, दैट इज कौन सा, फिफ्थ नंबर का है ना ये शायद, फिफ्थ रिएक्शन है शायद अल्कोहल के, है ना। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX। देखो मैंने बताया था कि HI HBr तो डायरेक्ट रिएक्ट कर जाते हैं। HCl के साथ रिएक्शन कराने के लिए हमें एक एडिशनल लुईस एसिड लगता है ZnCl2, जिसको हम इन कॉम्बिनेशन हम कहते हैं लुकास रिएजेंट, है ना। HCl प्लस ZnCl2 को कॉम्बिनेशन में हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। देखो यार, इसका लॉजिक ये है कि अगर हम बात करें HCl HBr और HI जो भी है, उनमें I माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा और H प्लस से पहले अल्कोहल प्रोटोनेट होगा, बिकॉज वी नो दैट अल्कोहल और ईथर में चाहे आपको सब्स्टिट्यूशन करना हो, एलिमिनेशन करना हो, कुछ भी करना हो, अगर अल्कोहल को बाहर निकालना है
तो उसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। ये क्लियर है सबको? अभी लिखना नहीं है भाई, ध्यान दो। अल्कोहल अच्छा लिविंग ग्रुप है क्या? अल्कोहल अच्छा लिविंग ग्रुप है क्या? नहीं है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो अल्कोहल की जितनी भी रिएक्शन होगी जहां पे तुम्हें एक्चुअल में ऑक्सीजन निकालना है, जहां से तुम्हें ऑक्सीजन निकालना है, उन सारी रिएक्शन में पहले अल्कोहल को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना ही मतलब कंपलसरी है। देखो आप SOCl2 में पहले सल्फर से बॉन्ड बनवाया उसका, PCl5 में फास्फोरस से बॉन्ड बनवाया ताकि वो अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो सके। अभी HX वाले में देखेंगे हम H+ से बॉन्ड बनाएंगे कि वो H2O बन जाए, OH की जगह H2O बन जाए और फिर H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो निकल जाए। पर HCl के साथ क्या है कि इन तीनों में सबसे वीक एसिड HCl ही है ना। HI स्ट्रांग होता है, HBr उससे वीक होता है और HCl उससे वीक होता है। इन जनरल HCl इज अ गुड स्ट्रांग एसिड, बट इनके कंपैरिजन में HCl सबसे वीक है। तो इसका मतलब यह है कि HCl को के रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें एडिशनल कैटलिस्ट भी लगेगा, जिसको हम कहते हैं ZnCl2 लुईस एसिड जो हम यूज कर रहे हैं। इसलिए HCl वाले में हमें कैटलिस्ट लग रहा है। मतलब कोई रिएक्टिविटी की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो आप बोलोगे कि सर रेट ऑफ रिएक्शन HI का सबसे ज्यादा होगा, फिर HBr का होगा और फिर HCl का होगा। सिंस HCl is least reactive in the reaction, that's why we need additional catalyst or a Lewis acid to convert alcohol into good living group. ठीक है, ओके। सो पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, दैट इज अच्छा इसमें एक और पॉइंट था, ये तो पहला पॉइंट हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा पॉइंट जो सबके लिए कॉमन है, कॉमन पॉइंट्स में पहले करा देता हूं, कॉमन पॉइंट्स में पहले करा देता हूं कि जो कॉमन है सभी सब रिएक्शन में अप्लाई होते हैं जो पॉइंट्स, तो वो होगा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इफ अल्कोहल इज 1 डिग्री तो क्या फॉलो गया, SN2 मैकेनिज्म विल बी फॉलोड। एंड इफ अल्कोहल इज, ध्यान देना, 2 डिग्री 3 डिग्री, या इस बार क्लियरली लिख देता हूं मैं, ऐसा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, है ना, रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। इसके अलावा क्या, रेजोनेंस या और बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड कटायन अगर है तो ये सब क्या देंगे, ये सब के सब कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। ठीक है ना। इसमें HCl के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं लुकास टेस्ट। क्या है वो, तो सबसे पहली रिएक्शन हम करते हैं रिएक्शन विद HCl। पहला रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, कुछ लिखना नहीं है, पहले समझते चलो, सुनते चलो, देखते चलो साथ साथ में कि क्या चल रहा है, ताकि एक बार तो यही याद हो जाए आपको क्लास में। सो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट बोले तो HCl प्लस ZnCl2। HCl और ZnCl2 को हम क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। तो इस रिएक्शन के बारे में पहले मेन फैक्ट्स हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम इसकी मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस करेंगे। मेन फैक्ट क्या है, मेन फैक्ट ये है कि अपने पास यहां पे है अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ZnCl2। तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो कोई बड़ी बात नहीं, RCl बनेगा। RCl जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, कि अल्टीमेटली हमें यही तो करना है, Cl लगाना है, OH हटाना है और Cl लगाना है, तो प्रोडक्ट तो RCl ही बनेगा। ध्यान से समझना, RCl बनेगा प्रोडक्ट। ये जो RCl प्रोडक्ट है अगर वो सॉल्यूशन के अंदर रहा, ये RCl जो प्रोडक्ट है अगर वो सॉल्यूशन के अंदर इसको रख दिया आपने कंटेनर में या जहां भी, कहीं ना कहीं तो रिएक्शन हो रही होगी ना, तो उस मीडियम के अंदर ये जो रिएजेंट आपको दिख रहा है, ये इन, पहले तो याद रखना सारे RX जो होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, है ना, दे आर इनसॉल्युबल। तो यहां पे क्या बनता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, व्हाइट प्रेसिपिटेट। यस, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जिसको कि व्हाइट टर्बिडिटी या व्हाइट क्लाउडीनेस के नाम से भी ऐसे क्वेश्चन में दिया रह सकता है ना, टर्बिडिटी। तो इससे क्या होगा कि
एक इंडिकेशन मिलेगा। किसी भी रिएक्शन के एंड में अगर कोई कलरफुल प्रोडक्ट बन रहा है तो हमें पता है कि, और हमें पता है कि यही वाला ये कलरफुल प्रोडक्ट बना सकता है, तो वी हैव अ हिंट ना कि शायद वो वाला कंपाउंड वहां अवेलेबल होगा। बट प्रॉब्लम ये है, देखो ध्यान से, इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज ये कि हमने ये किया, ये बन गया, तो हम बोलेंगे कि ये अल्कोहल है, पर हमें ये टेस्ट थोड़ी करना है कि अल्कोहल है, ये टेस्ट करना है कि ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। अब कोई बातें नहीं करेगा भाई, बहुत आवाज आ रही कहीं से, तो मुझे ध्यान से समझेंगे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको यूज कैसे करते हैं, हाउ दिस इज अ टेस्ट। तो आप ये बताओ मुझे कि टेस्ट करने का क्या बेसिस होता है? आपको कोई भी चीज आइडेंटिफाई करनी है किसी सैंपल में, लेट्स से आपके पास एक कंटेनर है और उसमें कोई लिक्विड है और उसके बारे में आपको पता है, तो आप क्या क्या जनरल सेंस लगाते हो और किसी को बताते हो कि भाई देखो ये चाय है, ये कॉफी है, ये शुगर सिरप है, ये मैंगो जूस है, ये ऑरेंज जूस है, कैसे पता करते हो आप? बहुत सारे तरीके हैं, स्मेल है, टेस्ट करके बता सकते हो आप, राइट, और कलर देख के बता सकते हो, राइट। सो दीज आर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो हमें पता है और वही चीज को हम यूज करते हैं। दैट इज अ फंडामेंटल थिंग जो किसी भी आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन में, केमिस्ट्री में यूज होता है या कहीं भी लाइफ में भी, है ना। जब तक आपको नॉलेज ही नहीं हो, जैसे आपको पता ही नहीं, लाइफ में कभी तुमने ऑरेंज जूस देखा ही नहीं, तो तुमको कोई ऑरेंज जूस ला के दे तो तुम नहीं बता पाओगे कि ये ऑरेंज जूस है, राइट। अब एक बच्चे को दो थोड़ी पता चलता है उसको कि क्या है, विच मीन्स कि हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे पास नॉलेज है, क्या है कि आरसीएल व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, पर क्या वो नॉलेज से हम ये बता सकते हैं कि ये अल्कोहल कौन सा है? अगर सारे अल्कोहल ही व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहे हैं तो फिर तो हमारे लिए सब बराबर है। हाँ, ये बता सकते हैं कि अल्कोहल है, पर कौन सा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये नहीं बता सकते। तो टेस्ट करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है जो कि इसमें यूज होता है, वो है टाइमलाइन। कि तुमने रिएक्शन कराया और इमीडिएटली व्हाइट टर्बिडिटी बन गई। तुमने रिएक्शन कराया, थोड़ा टाइम लग के व्हाइट टर्बिडिटी बनी। तुमने रिएक्शन कराया, बहुत टाइम लग रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर फास्ट बन रहा है तो शायद 3 डिग्री अल्कोहल होगा, थोड़ा स्लो बन रहा है तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और उससे भी स्लो बन रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो ये टेस्ट जो है, बाकी के टेस्ट क्या होता है, जो कॉमन टेस्ट होते हैं वो कलर, स्मेल, टेस्ट, ये सबसे पता चलता है। ये जो है वो टाइम से पता चलता है, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन इज डन, कुछ नहीं लिखना है अभी, based on time required to form white PPT। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाने में जितना टाइम लग रहा था, उसी टाइम के बेसिस पे हम कंफर्म करते हैं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। कैसे? अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो लेस देन 1 मिनट टाइम लगेगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो 1 मिनट से कम टाइम में, या अप्रोक्सीमेटली, मतलब इमीडिएटली कह लो एक तरह से, आपको व्हाइट टर्बिडिटी बनता हुआ दिख जाए। अगर अल्कोहल 2 डिग्री है तो 1 मिनट से ज्यादा और 10 मिनट से कम, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 10 मिनट में हो ही जाएगा, कभी कभी 20 भी लग सकता है। पॉइंट इज कि थोड़ा टाइम लग सकता है। और अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो या तो बहुत टाइम लगेगा या फिर नहीं होगा। नेगेटिव टेस्ट, या तो नो व्हाइट पीपीटी, या तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं, या फिर दूसरा क्या होगा कि अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म व्हाइट पीपीटी, और लास्ट टाइम रिक्वायर्ड 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे 2 दिन 3 दिन लग रहे हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने में। तो आप बोल सकते हो कि अच्छा, और कौन से अल्कोहल होते हैं जो फास्ट दे सकते हैं, 1 मिनट में और दे सकते हैं, वो 3 डिग्री नहीं है पर 1 मिनट में दे सकते हैं, जिनका कार्बोकेटायन स्टेबल बनता है, राइट। सो 3 डिग्री रखना है क्योंकि कॉमनली 3 डिग्री से पूछा जाएगा आपको, लेकिन कुछ 1 डिग्री भी हो सकते हैं जो इमीडिएटली व्हाइट टर्बिडिटी दे दे। कौन से वाले? जो हमने ये लिखी कंडीशंस, वो वाले, राइट। अब आप इसको लिखो, फिर इसकी मैकेनिज्म को हम करते हैं। पहले इतनी सारी चीजों को लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार मैं फिर से तब तक बोलता रहता हूं, आप लिखते रहो। क्या करते हैं हम लोग लुकास टेस्ट में? HCl प्लस ZnCl2 यूज करते हैं, प्रोडक्ट होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट के बनने के स्पीड से हम पता करते हैं कि अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। 3 डिग्री है तो फास्ट,
2 डिग्री है तो थोड़ा स्लो, और 1 डिग्री है तो या तो नहीं बनेगा या बहुत ही स्लो बनेगा, राइट। सो आइडेंटिफिकेशन इज डन बेसिस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, और इसको हम कहते हैं लुकास रिएजेंट टेस्ट। लिख लीजिए, फिर हम इसके आगे के मैकेनिज्म और एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, एंड देन सारे पॉइंट्स को फिर से हम देखेंगे कि कौन कौन अल्कोहल क्या क्या टाइम लगाएगा। सो अगर फास्ट होता है तो स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला अल्कोहल, अगर थोड़ा स्लो होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल विदाउट एनी एडिशनल स्टेबिलिटी, और बहुत ही स्लो होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल। मैकेनिज्म समझते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होती है। ROH है, पहला काम एक ही है, क्या करना है, पहला काम क्या है अपना, OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है। अल्कोहल की सब रिएक्शन में यही करोगे तुम, अनलेस तुम अल्कोहल से H+ ले रहे हो तो फिर तो हमें O को निकालना ही नहीं है। O को निकालने के लिए अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। तो हम जो ZnCl2 यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, क्योंकि ये भी तो लुईस एसिड है, ZnCl2 भी तो लुईस एसिड ही है। तो इसके ऊपर अगर अटैक करेगा तो बनेगा प्रोडक्ट में क्या, ROH ZnCl+, और यहां से Cl- बाहर निकल जाए। ठीक है, अब इसको दो रास्ते मिलेंगे, क्या, अगर ये 2 डिग्री और 3 डिग्री हुआ तो अलग रास्ता, 1 डिग्री हुआ तो अलग रास्ता। ठीक है, अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, अगर अल्कोहल 1 डिग्री होगा तो सीधे Cl- आएगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी और RCl बन जाए। सिंपल, राइट। 1 डिग्री का यही होता है कहानी, क्या, SN2 मैकेनिज्म होती है, न्यूक्लियोफाइल आके बैक से अटैक करता है और यहाँ पे लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। देखो अल्टीमेटली इसको तो निकलना ही है, ये बॉन्ड तो टूटेगा ही, चाहे अटैक के बाद टूटे या अटैक से पहले टूटे। पहले टूटे तो SN1, बाद में टूटे तो SN2। तो 1 डिग्री होगा तो बाद में टूटे। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ, व्हेन आई राइट दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसके साथ साथ स्टेबल कार्बोकेटाइन इंक्लूडेड है ना। तो क्या बनेगा, R+ ZnOH एंड Cl, ऐसा कुछ बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा ना। तो OH और Cl बचा है, ZnOH और R+ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फिर R+ कार्बोकेटाइन जो बनेगा इसके ऊपर आके Cl- का अटैक होगा, और फिर से प्रोडक्ट तो RCl ही बनेगा वैसे जैसा वहां बन रहा था, लेकिन तरीका बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे RCl अगर R+ बन रहा है तो यू मस्ट नो क्या, कि रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो हो सकता है कि जहां पे OH था उसकी किसी और जगह पे जाके Cl लगे, सेम जगह पे लगे जरूरी नहीं है। सो रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस। तो बोलोगे सर अगर बनाना RCl ही है तो मैकेनिज्म से क्या ही फर्क पड़ता है। अगर मैकेनिज्म SN1 होगा तो हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल कहीं और आकर लगे, जहां OH हो वहीं न्यूक्लियोफाइल लगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए 1 डिग्री और 2 और 3 डिग्री को अलग से हम सेग्रीगेट करके लिख रहे हैं। इसको लिखिए, फिर हम आगे का एस्पेक्ट डिस्कस करें। लिख ले, हाँ बोलो। इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों होगा ना, हाँ बिल्कुल। अगर SN1 मैकेनिज्म है तो हम सब कुछ SN1 के जैसे ही सोचेंगे उसमें, है ना। SN1 मैकेनिज्म में इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों होता है तो हम दोनों अज्यूम करेंगे ना। ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले देखो कि लिस्ट ही लिख लो, फॉलोइंग कार्बोकेटाइन फॉलोइंग अल्कोहल्स will also form fast turbidity even though they are 1 डिग्री अल्कोहल। कौन कौन से होंगे भाई, ये वाला, क्यों, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन डांसिंग रेजोनेंस करता है।
ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये वाला भी। क्यों? क्योंकि इसका भी कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। हालांकि ये 1 डिग्री नहीं है, बट दिस शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है ना। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मतलब ये अगर मैंने लिख दिया तो इसके बहुत सारे डेरिवेटिव हो सकते हैं जो सेम काम करेंगे। बेंजीन अगर आपने लिख दिया तो बेंजाइल कार्बन के साथ इधर OH लगा दिया, बहुत सारी मल्टीपल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो दिस शुड बी योर बेसिक यूनिट। क्यों? कोई पूछेगा क्यों भाई? क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका कार्बोकेटाइन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और इसका कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है। सो डांसिंग रेजोनेंस, यहां पे रेजोनेंस, यहां भी रेजोनेंस, और यहां पे एरोमेटिक। So these are highly stable carbocations and that's why they behave same as 3 degree alcohol. In fact, in some cases better than 3 degree alcohol. है ना? बाकी सब SN1 है तो SN1 की तरह करना है, SN2 है तो SN2 की तरह करना है ना। ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे कहेंगे कि इनमें से कौन सा वाला लुकास टेस्ट नॉर्मली नहीं देगा, हीट करने पे देगा। कौन सा वाला होगा वो? क्या आंसर होगा उसका? मान लो क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव लुकास टेस्ट एट एलिवेटेड टेम्परेचर बट नॉट एट नॉर्मल टेम्परेचर। 1 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर पे स्लो चल रहा है, पर उसको फास्ट करने के लिए हम उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, राइट। सो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को क्रैक करना जरूरी है कि पूछना क्या चाह रहे हैं। उसमें ऑप्शन में सारे बाकी के 2 डिग्री 3 डिग्री होंगे और एक 1 डिग्री वाला होगा, तो समझ जाना कि क्या पूछना चाह रहे हैं, है ना। लिख लिया। सो अब इसको अप्लाई कैसे करना है? पहला स्टेप, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ऐसा नहीं कि टेस्ट है तो सिर्फ टेस्ट ही पूछेंगे। दूसरा, कौन सा इमीडिएटली पॉजिटिव टेस्ट देगा, कौन सा 10 मिनट के आसपास पॉजिटिव टेस्ट देगा, कौन सा पॉजिटिव टेस्ट या तो एलिवेटेड टेम्परेचर पे देगा या नहीं देगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए। सो ये लिख लिया सबने, मैकेनिज्म भी कर लिया हमने। अब हम करते हैं क्वेश्चंस क्या आएंगे इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कुछ नहीं, नॉर्मल सा एक कंपाउंड देंगे ऐसे, ZnCl2 प्लस HCl, है ना। प्रोडक्ट बता देना चलता है आपको कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपको ये लुकास टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, आपको बस प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा टेस्ट होगा।
आपको बताना है कि इन सब में क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर बनेगा। हाँ हाँ, पहले वाले में ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटाइन वहां बन रहा है, तो वहीं पे लगेगा, वहीं पे बनेगा। सेकेंड वाले में यस, सेकेंड वाले में रीअरेंजमेंट होगा। चलो कोई नहीं, सोचो एक बार, सब लोग ट्राई करो एंड देन इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, सो फर्स्ट वाले में कुछ नहीं है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा जो ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो उसके रीअरेंजमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है। तो आप सीधे बनाओगे बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से लगा हुआ इथाइल ग्रुप, और इथाइल ग्रुप में OH की जगह Cl। मेन प्रोडक्ट, बाकी बाई प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा हूं, मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिख रहे हैं, बाकी ZnOH Cl एंड देन बाई प्रोडक्ट सब बनते रहेंगे। यहाँ पे देखो, मैं फिर से एक बार वापस से ट्राई कर रहा हूं रीअरेंजमेंट समझाने का, है ना। पर पॉइंट ये कि मैं तो 1000 बार समझा दूं, एक भी बार अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है। उस कोर जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब रीअरेंजमेंट करने का तरीका मैंने बताया था कि आपको क्या करना है कि जहां पे आपका कार्बोकेटाइन है उसके बगल वाले कार्बन से रिंग को तोड़ दो। इधर से भी तोड़ सकते थे, इधर से भी तोड़ सकते थे, सेम ही चीज है। पर अगर इधर में से, चलो एक्स्ट्रा नहीं डिस्कस करते हैं। हाँ, ये 2 कार्बन है, यहां से बॉन्ड तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि यहां पे प्लस रखना है और यहां पे माइनस रखना है, और ये बॉन्ड को तोड़ देना है और एक नया बॉन्ड बनाना है इनके बीच में। दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ रीअरेंजमेंट वाया रिंग एक्सपांशन। तो अगर हमने यहां से स्टार्ट किया, चलो यहां स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन टोटल हो गए, और छठे कार्बन पे लगा है मिथाइल, और 5वें कार्बन पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों बातों का अगर ध्यान रखते हो तो आप रैंडमली 6 कार्बन की चेन बना दो, कहीं भी रैंडमली मिथाइल लगा दो, बस अगर ये छठा कार्बन है तो 5वें पे कार्बोकेटाइन हो, ये पता होना चाहिए। अब दिस इज नॉट द फाइनल कार्बोकेटाइन, ये एक बार और रीअरेंज होगा ताकि 2 डिग्री से 3 डिग्री जा सकता है। तो एक बार और रीअरेंज होगा तो ये बनेगा, ये यहां पे हुआ हाइड्राइड शिफ्ट और यहां पे हुआ रिंग एक्सपांशन, अल्काइल शिफ्ट। अब जाके यहां पे Cl लग जाए, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये है। अब आप रिएक्टेंट देख के, और जो अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट लगाना सीखते हो, अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है तो तुम कभी नहीं सोच सकते OH ऐसा और प्रोडक्ट ऐसा। तो दैट इज व्हाई रिएक्शन मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट, कि आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्लियर है ये? क्या होगा नीचे वाले में, यहीं पे OH लगेगा या एक्सपेंशन होगा, ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 मेंबर के रिंग के बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज है। वैसे तो 3 मेंबर वाला डांसिंग रेजोनेंस करता है, और 3 मेंबर वाला ऐसी जगह पे डांस, 3 मेंबर का कार्बन जो है अगर रिंग के एक ही जगह पे फ्यूज्ड है तो वो रिंग के परपेंडिकुलर हो जाता है। रेजोनेंस के लिए पैरेलल चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं। तो डांसिंग रेजोनेंस अगर फ्री फॉर्म में होता तो करता, अभी नहीं करेगा। तो इसका मतलब अच्छी बात है, फिर तो रिंग एक्सपेंशन कर पाएंगे हम लोग। तो इसमें देखो रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, ये आया यहां, ये आया यहां, और यहां पे है पॉजिटिव चार्ज। रिंग एक्सपेंशन की फिर से क्या कंडीशन थी, अभी हमने जैसा ऊपर देखा कि सर ये पूरा सिस्टम है, इसमें कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन पे लगे हुए बॉन्ड को तोड़ना होता है। तो इसको मैंने तोड़ दिया, इसको तोड़ूंगा तो यहां पे मैं प्लस दूंगा, यहां पे माइनस दूंगा, और ये माइनस प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जब माइनस प्लस आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो 3 की जगह 4 कार्बन की चेन बन जाएगी। कैसे भाई, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये आपस में जुड़ गए, और प्लस चार्ज कहां रह गया, यहां पे, इधर वाला प्लस चार्ज यहां रह गया, तो OH Cl भी वहीं लगेगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा 4, ये पहले तो 6 कार्बन की चेन, पहली 6 कार्बन की चेन से लगी होगी 4 कार्बन की चेन, और 4 कार्बन की चेन में जो ये कार्बन है उस पर यहां पे लगा होगा Cl। ये आपका फाइनल। देखो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट्स नहीं करा रहा हूं, डायरेक्ट आप कर लोगे कि ये कार्बोकेटाइन बना, यहाँ Cl लग गया, ये वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे हमें ये याद रहे कि लुकास टेस्ट में भी रीअरेंजमेंट होता है, उसमें भी एसिनेमन मैकेनिज्म होती है, उसमें भी कार्बोकेटाइन बनता है ना। नेक्स्ट वाले में रीअरेंजमेंट होगा क्या, देखो
क्यों? हाँ, रिएक्ट नहीं करता है? कहाँ लिखा है? देखो देखो देखो, चेक करके बताओ, कहाँ लिखा हमने ऐसा एक्सेप्शन में? कौन से रिएक्शन में लिखा था, कब लिखा था और क्या लिखा था उसका कॉन्टेक्स्ट? हाँ, देखो देखो देखो, मैं लिखवाया था, मुझे पता है, पर क्यों लिखवाया था और कहाँ लिखवाया था वो इंपॉर्टेंट। यस, तो SN1 दिखाता है, वो SN2 नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो SN1 ही करेगा, और वैसे भी ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री थोड़ी है। तो 2 डिग्री तो वैसे भी SN1 करेगा ना। तो इसमें वो नहीं सोचना आपको, वो अलग था, वो अल्काइल हाइड की रिएक्शन थी, SN2 रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, ये सबको क्लियर है क्या? पहला काम तो वही करना, जहां OH है वहां से हटाना है उसको, वहां कार्बोकेटायन। अब ये रीअरेंज होगा यहां से यहां, क्योंकि अभी वो 2 डिग्री है, यहां आ जाए तो 3 डिग्री हो जाए, लेकिन वहां पे ऑलरेडी 3 ग्रुप लगे हुए, उनमें से एक ग्रुप को वहां से उड़ाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं अल्काइल शिफ्ट, क्योंकि वहां हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन को ले जाते हैं, पर हाइड्रोजन जाता हुआ दिखता नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन वैसे नहीं दिखता। जैसे यहां से यहां गए हैं तो हमने यहां का हाइड्रोजन यहां शिफ्ट किया है, पर वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो है नहीं स्ट्रक्चर में। यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, तो अब मिथाइल है तो वो शिफ्ट होगा तो वो दिखेगा, बिकॉज वो दिखता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी। तो यहां से मिथाइल जाएगा वहां, तो एक तो पहले से यहां पे मिथाइल था और एक यहां से उठ के वहां गया, और प्लस चार्ज आ गया यहां, और फिर यहां प्लस आया तो Cl भी वहीं लगाओगे, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वाले में रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं होगा, ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बन है। ऑल्सो देर इज नो स्कोप ऑफ रीअरेंजमेंट, बिकॉज रीअरेंजमेंट के लिए रिंग के बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, रिंग पे नहीं, है ना। तो नो रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, जहां OH है वहां Cl लगेगा। नेक्स्ट वाले में रीअरेंजमेंट होगा क्या? होगा, क्योंकि रिंग के बाहर वाले पे, कौन सा रिंग के बाहर होना चाहिए? 4 5 3 मेंबर के रिंग के बाहर वाले पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रीअरेंजमेंट होगा। देखो 5 मेंबर के रिंग है और उसके बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके जैसा ही है। ये 3 का था, वो 5 का है, और कोई डिफरेंस नहीं है, तो 5 का 6 हो जाएगा। 3 का 4 हुआ था तो 5 का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 6 मेंबर की रिंग पहले से ही थी, दूसरी नई 6 मेंबर की रिंग लगा लो। और हमने ये भी सीखा था कि फिर कार्बोकेटन इधर आ जाता था, तो यहाँ पे OH की जगह Cl लगा, एकदम से कॉपी पेस्ट है इसका, ये इसका प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? हाँ, कोई डाउट किसी को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो लुकास रिएजेंट टेस्ट में हम प्रोडक्ट बनाना सीख गए। अब दूसरा है टेस्ट के बेसिस पे क्या क्वेश्चन आएंगे, कि क्या बनेगा वो तो क्लियर है, और ये सबको मैं यूजुअली व्हाइट बना रहा हूं क्योंकि दीज आर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो बनते हैं एक्चुअल में, है ना। सो नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग which of the followings give positive Lucas test only at high temperature?
इनमें से कौन कौन से लुकास टेस्ट सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही दे सकते हैं, नॉर्मल या लो टेम्परेचर पे लुकास टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगा? क्या है इसका आंसर? कैसे ढूंढना है हमें? 1 डिग्री वाले, 1 डिग्री वाले सारे स्लो रिएक्शन देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा आंसर इसका? फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला। बाकी सब फास्ट रिएक्शन देंगे, क्योंकि बाकी सब 2 डिग्री, 3 डिग्री रेजोनेंस वाले, एरोमेटिसिटी वाले, डांसिंग रेजोनेंस वाले ऐसे वाले हैं, तो वो सब फास्ट लुकास टेस्ट देंगे। आंसर क्या होगा? आंसर का फंडा क्या है? ऑल 1 डिग्री ROH that does not form stabilized कार्बोकैटायन, है ना? ये स्टेबलाइज कार्बोकैटायन वाला स्टेटमेंट बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे 1 डिग्री वाले भी होते हैं जो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, फास्ट टेस्ट देते हैं, इवन दो दे आर 1 डिग्री, जैसे कि ये, क्योंकि भाई उनमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी या कोई एडिशनल स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। ये भी तो 1 डिग्री है कहने को, तो सारे 1 डिग्री नहीं, आंसर इसके दो। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखेंगे लुकास टेस्ट में? यस, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बोलो, क्योंकि यही हो रहा है। 3 डिग्री वाला फास्ट दे रहा है, क्यों? स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब अगर इसका तो पूरे रिएक्शन का बेसिस ही रेट ऑफ रिएक्शन है, पूरे टेस्ट का बेसिस ही रेट है कि जो फास्ट होगा वही तो फास्ट प्रोडक्ट बनाएगा, राइट? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कोई बोले रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या लिखोगे? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जैसे कि किसी भी SN1 रिएक्शन में होता है। ये लिख लिया सबने? लिख लिया क्या? ठीक है, सो वो लिख लेते हैं हम लोग क्या, इसी का, इसी में लुकास टेस्ट में ही रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to stability of कार्बोकैटायन। अच्छा, कौन सा वाला कार्बोकैटायन? जो पहले बन रहा है वो, या जो रीअरेंज करके एकदम स्टेबल बन जा रहा है वो? जो पहले बन रहा है वो, क्योंकि रेट आरडीएस से डिसाइड होता है, और आरडीएस अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है तो जो पहला कार्बोकैटायन बन रहा है वही रेट डिटरमाइनिंग होता है। हम लोग SN1 में कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? कि जिसका कार्बोकैटायन पहली बार में स्टेबल ज्यादा बनेगा वो ज्यादा रेट होगी उसकी, चाहे उसका लास्ट वाला कार्बोकैटायन उतना स्टेबल ना हो दूसरे से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीअरेंजमेंट इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब 3 डिग्री ROH की रेट ज्यादा होती है 2 डिग्री ROH से, की रेट ज्यादा होती है 1 डिग्री ROH। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को इसमें तो बताओ। नहीं, ठीक है। सो अरेंज फॉलोइंग according to rate of reaction with HCl plus ZnCl2।
मतलब आप लोग क्या करना चाहिए कि जो अपने नोट्स के क्वेश्चन है ना, घर जाके उनको वापस से एक फ्रेश मतलब बीबीपी टाइप खुद का ही बना लो, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लो, आंसर मत लिखो। और उसको उस दिन तो कर लिया अटेम्प्ट, 5-6 दिन बाद फिर वापस से उसी को अटेम्प्ट करो कि क्लास में कराया गया क्वेश्चन अगर कर लिए तो क्लास की मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी, पूरा याद आएगा कि हाँ क्या क्या हुआ था इस क्वेश्चन में, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम कर दो, नोट्स के क्वेश्चन की डीपीपी बना लो खुद से, हैंड रिटन, कोई जरूरी नहीं कि आप मतलब कोई टाइप करो, हैंड रिटन खुद से क्वेश्चन मतलब एक्सट्रैक्ट कर लो बाहर, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन एंड आंसर कभी भी देखना हो तो आप नोट्स में जाकर सोल्यूशन रेफर कर सकते हो, राइट। और पेज वाइज या लेक्चर वाइज ऐसे उस पर हेडिंग दे दो ताकि पता हो कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा, मुझे अगर ढूंढना है ना। सो अगर ये एक्टिविटी कर लोगे अगले 4-5 महीने तक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं गारंटी देता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आप पूछते हो आपके नोट्स में होता है और फिर भी आपको डाउट रहता है क्योंकि आपने नोट्स कभी ढंग से पढ़ा नहीं है, राइट। हर एस्पेक्ट कवर्ड है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कितनी भी किसी भी बुक का क्वेश्चन कर लो दुनिया के, हर चीज कवर्ड है तुम्हारे नोट्स में। नोट्स के क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करो, उनको लिखो, डीपीपी बनाओ, है ना। फर्स्ट वाले में क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है इसमें, 4 वाला, रेजोनेंस है, एरोमेटिक है, राइट। फिर उसके बाद 3, ओ सॉरी 5 सबसे ज्यादा है, माय बैड, हाँ 5 डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है इसमें, है ना। तो सबसे ज्यादा रेट हो गई 5 की, बिकॉज दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय डांसिंग रेजोनेंस। उसके बाद 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की एंड देन 1 की। पहला डांसिंग रेजोनेंस से सबसे ज्यादा स्टेबल है 5th वाला, 4th वाला एरोमेटिक एंड देन बेंजीन का रेजोनेंस, 3rd वाला नॉर्मल रेजोनेंस एलाइलिक वाला है, सेकेंड वाला 3 डिग्री है इसलिए, और फर्स्ट वाला 2 डिग्री है तो सबसे कम। यहां पे 1 3 2, सो दिस, देखो कार्बोकेटाइन सब में यही बनेगा, राइट। अब हमें देखना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो हमें देखना पड़ेगा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो OH का क्या इफेक्ट होता है, प्लस M, क्योंकि पैरा पे है ना। NO2 का क्या इफेक्ट होता है, माइनस M। और मिथाइल का क्या इफेक्ट होता है, प्लस H या प्लस I, प्लस H लिखते हैं हम लोग वैसे, जब तक प्लस H है ऑर्थो पैरा पे प्लस H और मेटा पे है तो प्लस I। तो सबसे बेस्ट है प्लस M, देन प्लस H, और सबसे खराब है माइनस M। तो 1 3 2। क्लियर है, ओके। अब लास्ट बाकी के जो एथिक्स है, मतलब HBr और HI के साथ क्या रिएक्शन, सेम ही रिएक्शन है वैसे, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, बस Cl की जगह Br और I आ जाएगा। सो फिफ्थ रिएक्शन का ही बी पार्ट, हमने पहले ए पार्ट लिखा था लुकास टेस्ट, है ना। सो बी पार्ट में है रिएक्शन विथ HX where X is Br and I, X is Br और I, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि HX जो तुम लेके आ रहे हो वो डीप्रोटोनेट होके खुद ही बनाएगा H प्लस प्लस X माइनस, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा ROH, ये ROH HX के साथ कंबाइन करेगा, HX के H प्लस के साथ कंबाइन करके बनाएगा ROH, और एक और H आके लग गया और यहां पे आ गया प्लस, बेसिकली ये ROH2 प्लस H2, अच्छा लेयरिंग ग्रुप बन गया। फिर अगर तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री ROH अगर हुआ तो X माइनस आएगा, यहां अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म होगी और बन जाएगा RX प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, है ना। अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ, 2 डिग्री या 3 डिग्री ROH हुआ तो पहले इसका बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तो बनेगा R प्लस प्लस H2। आप देखो ना सेम ही रिएक्शन चल रही है, सेम रिएक्शन चल रही है कि नहीं चल रही है, वैसा ही था उसमें भी, लुकास टेस्ट में भी। बस डिफरेंस ये है कि लुकास टेस्ट में तुम्हें कैटलिस्ट लगता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर क्या होगा, यहां पे फिर से वही पॉइंट लिखोगे, क्या रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस, रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस, और रीअरेंजमेंट होने के बाद जो भी रहेगा आप बस X माइनस लाओगे और लगा के बना दोगे RX।
बनना अल्टीमेटली RHCH, चाहे ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, बट डिपेंड करता है किस तरह का अल्कोहल है। अकेन सेम है जैसा लुकास रिएजेंट का हमने देखा था, बस न्यूक्लियोफाइल बदल गया, ग्रुप बदल गया। कोई डाउट किसी को? तो क्या ध्यान रखना है, Cl है तो Cl लगाना है, Br है तो Br लगाना है, I है तो I लगाना है। सिर्फ HCl नहीं देंगे, सिर्फ HCl नहीं देंगे, क्योंकि HCl के साथ सिर्फ रिएक्शन होती नहीं है, तो ZnCl2 रहेगा ही रहेगा। तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि लुकास रिएजेंट होगा तो क्या होगा, सिंपली ये सोचो कि HX के साथ कोई भी रिएक्शन हो, HCl HBr HI, तो आपको Cl Br और I लगा देना है। 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो रीअरेंजमेंट देखते हुए लगाना है, मतलब SN1 के थ्रू लगाना है, और 1 डिग्री है तो डायरेक्ट लगा देना है। निकले सबने? क्वेश्चन करें इस पे, बाकी ये एटलीस्ट ब्रेक से पहले हम HX की रिएक्शन सारी कंक्लूड करके खत्म करें। सो ध्यान देंगे, अगेन द सिमिलर क्वेश्चंस विल रिपीट, ऐसा मत सोचो कि कुछ नया हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन आप करोगे, H Br के साथ रिएक्शन कराए, प्रोडक्ट बताना कि क्या बनेगा। सेमी क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इफेक्टिवली, अगर आप देखोगे तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी अभी कराया था। पहले वाले में क्या क्या रीअरेंजमेंट होगा ना, बिल्कुल होगा। फर्स्ट वाले में नहीं बनेगा, 2 से 1 डिग्री पे आए थे, बगल वाले पे आएगा अलाइलिक पोजीशन पे ना। ध्यान दो, जब अलाइलिक पे आएगा, चलो तुम बनाओ पहले, तो मैं गलती बताऊंगा। बताऊंगा तो याद आ जाएगा, पर हम 100% श्योर कि तुम गलत प्रोडक्ट बनाओ।
पहले वाले में अगर किसी ने सही प्रोडक्ट बना दिया, पहले है ना, हाँ, तो 2:10 पे क्लास खत्म, एग्जैक्ट 2:10, नहीं तो वही 2:30 जो अपना नॉर्मल रहता है। ठीक है, देखते हैं, अभी मैं सही गलत बोलूंगा ही नहीं तो तुम चेंज कर लोगे। सही प्रोडक्ट अगर किसी ने बना दिया तो एकदम टाइम पे क्लास खत्म होगी विदाउट एक्सटेंडिंग। ठीक है, देखते हैं, कंसिडर करता हूँ मैं। अभी क्या बनाया पहले का प्रोडक्ट? कार्बन कम है उसमें, ठीक है, ये कार्बन कम बनाया शायद तुमने, है ना? हाँ, यस यस यस, हाँ, थोड़ा और रिफाइन करो इसको। हाँ, पहला का है, हाँ ठीक, कार्बन कम बनाया तुमने भी पहले में, हाँ हाँ, नहीं पता नहीं, तुम बताओ। हाँ ठीक, देखते हैं, कंसिडर करते हैं। हाँ, हाँ, मिथाइल कैसे ले आओगे इधर? एक्स्ट्रा मिथाइल कहाँ से आ रहा है ना? स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है, क्लास नोट्स रिवीजन करना जरूरी है ना, तभी तो सही प्रोडक्ट बनेगा ना, नहीं तो गलत प्रोडक्ट तो सब बना ही लेते हैं। उधर क्यों भेजोगे भाई तुम, महा गलत है वो तो, है ना? देखो, सबसे पहले आराम से प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले हमें पता है कि 2 डिग्री है तो SN1 हो, SN1 होगा तो मैं बाकी के स्टेप्स स्किप कर रहा हूं, H2 निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा वहां से स्टार्ट करते हैं। ये कार्बोकेटाइन बनेगा क्या? अब आपको पता है कि ये रीअरेंज होकर यहां चला जाएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ये सबको पता है, आप में से सबने ऑलमोस्ट ये काम तो किया ही है, पर सिर्फ इतना करना इनफ नहीं है। देखो, एक तो कोई यहां Br लगा दे मेजर प्रोडक्ट, पर वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि कल की क्लास में पढ़ाया गया प्राइम रिएक्शन, भूल गए थे कि जब प्राइम मतलब की पॉसिबिलिटी हो, जब कॉन्जुगेशन हो, तो हम न्यूक्लियोफाइल को वहां लगाते हैं जहां पे सबसे लेस स्टैंडर्ड सेंटर, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, प्राइम प्रोडक्ट, याद आ रहा है? तो देखो, यहां भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट इससे बने, ये कल ही हमने किया था SN प्राइम, है ना? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स वही मैं कह रहा हूं कि मैं बताऊंगा तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा है, पर तुम्हें खुद से नहीं याद आएगा। इवन आफ्टर तुम्हें हिंट देना कि भाई तुम अगर इसमें सही बना दो, मतलब कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई सही बनाने के लिए और क्या यूनिक कॉन्सेप्ट ला सकता है। एनीवेज, तो प्राइम प्रोडक्ट इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा, तो दोनों लिखूंगा मैं वैसे प्रोडक्ट्स। अच्छा, अगर यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होता था, याद है? तो आप में से किसी ने पाई बॉन्ड शिफ्ट तो किया था आगे, पर Br यहां नहीं लगाया था, Br शुड बी ऑन दिस पोजीशन, ठीक है? एंड देन दूसरे वाले में क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट है भाई, तो और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, कि पाई बॉन्ड यहीं रहे और Br यहां लगे, जो कि आप सबने किया है ऑलमोस्ट, है ना? और गलत प्रोडक्ट क्या है इसमें, कि जहां पे OH है वहीं पे Br लगा दिया, दैट इज इनकरेक्ट, है ना? तो इसमें प्राइम प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। बाकी सब सिंपल क्वेश्चंस है, बाकी सब में आप फटाफट लिखना स्टार्ट करते हैं। ये OH यहां आ जाएगा, राइट? सबको समझ में आ रहा है? कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, फिर रीअरेंज होके यहां आ जाएगा, क्योंकि उसको रेजोनेंस मिलेगा। ये रिंग एक्सपेंशन होगा, ऑलरेडी कर लिया है पिछले HCl वाले में, ये मिथाइल भी लगता है और वहीं पे Cl Br I जो भी होता है वो वहां लगता है। सॉरी गाइस, यहाँ पे I होना चाहिए, है ना? आयोडीन लगेगा ना, OH क्यों लगेगा? सो I होगा। ये कर लिया ऑलरेडी, इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, ऑलरेडी यहाँ कार्बोकेटाइन बनाया था, रिंग एक्सपेंशन किया था, फिर ये मिथाइल की जगह गया था कार्बोकेटाइन, सब कुछ यहाँ पे ये भी कर लिया है, ये ऐसा बन जाता था, और यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, पहले Cl लगा था पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये डांसिंग रेजोनेंस करेगा, तो अभी नहीं, अभी नहीं। कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, फिर वो रीअरेंज होके यहां आएगा, क्योंकि वहां आने से उसको डांसिंग रेजोनेंस मिलेगा। सो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं सीधे, आप लोग जरूर, मैं तो सजेस्ट करूंगा
कि मेरे पास जगह की कमी है, आपके पास नहीं है, तो आप प्रॉपर कार्बोकेटाइन बना के और फिर आयोडीन लगाओ। कि कार्बोकेटाइन बनाया, उसको रेजोनेंस किया, लिखा ये यहां से यहां इसलिए रीअरेंज हो रहा है क्योंकि उसको डांसिंग रेजोनेंस मिल रहा है, एंड देन आपने प्रोडक्ट लिखा। ठीक है, यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बन गया। अब बन गया तो बन गया, बस ब्रिजेट पे तो जा नहीं सकता, तो जहां कार्बोकेटाइन है वहीं पे आयोडीन लग जाएगा। यहां पे होगा नहीं और यहां पे होगा नहीं, क्योंकि ब्रिजेड पे और बेंजाइल पे और बेंजाइल सॉरी ब्रिजेड पे, फिनाइल पे और अलाइल पे, इन सब पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती है। क्लियर है? हाँ बोलिए। ब्रिजेड पे नहीं होगा ना सब्स्टिट्यूशन, पढ़ा था ना हमने, SN1 SN2 कुछ भी नहीं होता इधर, और अराइलिक ग्रुप पे भी नहीं होता है, और विनाइल वाले पे भी नहीं होता है, साइक्लोप्रोपाइल वाले पे भी नहीं होता है SN1 SN2, ये सब हमने पढ़ा था यार, याद आ रहा आपको? तो वो अगर रिएक्शन SN1 या SN2 हमें पता है कि हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट तो सारा वही लगेगा ना जो अभी तक हमने SN1 SN2 का पढ़ा है। क्योंकि जब हमने SN1 SN2 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने सेग्रीगेट तो किया नहीं था कि भाई अल्कोहल के लिए नहीं लगेगा और अल्काइल लाइट के लिए लगेगा। सो यहाँ पे नहीं होगा, बस ये HX के साथ रिएक्शन है, ब्रेक के बाद हम ईथर की रिएक्शन करेंगे। क्या अलाइलिक अगर है तो होगा भाई, अलाइलिक तो बेस्ट है, ये रहा अलाइलिक, ये सही तो होता है अलाइलिक, अलाइलिक पे तो होगा ही, रेजोनेंस होगा वहां तो, अलाइलिक पे होगा, विनाइलिक पे नहीं होगा। विनाइलिक पे होता है वैसे HX का एडिशन, बट दैट फॉलोज अ टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म, वो हम एल्कीन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे।